खालिस्तान की मांग आज फिर तेज होने लगी है। खालिस्तान के समर्थकों ने शुक्रवार को अमृतसर में जमकर बवाल भी किया। खालिस्तान की मांग कोई नई बात नहीं है। इसका कनेक्शन जंग आज़ादी की लड़ाई से भी है। जानते हैं कि आज़ादी ने कैसे इस मांग को भड़काया, फिर 80 से 90 के दशक में इसने कैसे हिंसा बढ़ाई। अमृतपाल सिंह वारिस पंजाब दे संगठन का मुखिया है। इस संगठन को पंजाबी एक्टिविस्ट दीप सिंह सिद्धू ने शुरू किया था। पिछले साल फरवरी में कार एक्सीडेंट में दीप सिद्धू की मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद अमृतपाल वारिस पंजाब दे का मुखिया बन गया। अमृतपाल सिंह खालिस्तान का समर्थक है और वो अक्सर इस पर बयान देता रहता है। लेकिन ये खालिस्तान क्या है, जिसकी चर्चा आए दिन होती रहती है? ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। इसकी कहानी शुरू होती है 31 दिसंबर 1929 से। उस समय लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसमें मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की। कांग्रेस की मांग का 3 समूहों ने विरोध किया। पहला मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग, दूसरा भीमराव अंबेडकर की अगुवाई वाला दलित समूह और तीसरा मास्टर तारा सिंह का शिरोमणि अकाली दल। तारा सिंह ने पहली बार सिखों के लिए अलग राज्य की मांग की थी। आज़ादी के बाद भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान अलग देश बन गया। इस बंटवारे ने पंजाब को भी 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा पाकिस्तान के पास गया और दूसरा भारत में रहा। इसके बाद अकाली दल ने सिखों के लिए अलग राज्य की मांग और तेज कर दी। इसी मांग को लेकर 1947 में पंजाबी सूबा आंदोलन शुरू हुआ। अलग राज्य की मांग को लेकर 19 साल तक आंदोलन चलते रहे। आखिरकार 1966 में तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस मांग को मान लिया। इंदिरा गांधी की सरकार में पंजाब 3 हिस्सों में बंटा। सिखों के लिए पंजाब, हिंदी बोलने वालों के हरियाणा और तीसरा हिस्सा चंडीगढ़। कहां से आया खालिस्तान? कुछ दस्तावेजों के मुताबिक मार्च 1940 में खालिस्तान शब्द का पहली बार इस्तेमाल हुआ था। खालिस्तान मतलब खालसाओं का देश। माना जाता है कि मार्च 1940 में डॉक्टर वीर सिंह भट्टी ने पहली बार खालिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने उस समय कुछ टेम्पलेट छपवाए थे जिसमें सिखों के लिए खालिस्तान नाम से अलग देश की मांग की गई थी। उन्होंने ये टेम्पलेट मुस्लिम लीग के लाहौर डिक्लेरेशन के जवाब में छपवाए थे। 1956 में जब भाषा के आधार पर राज्यों को बांटा गया तो पंजाब की मांग को नजरअंदाज कर दिया। इसे लेकर जमकर आंदोलन हुए। 1966 में इंदिरा गांधी ने सिखों के लिए अलग प्रदेश तो बना दिया। इससे कुछ समय तक तो शांति रही, लेकिन विरोध के सुर अंदर ही अंदर उठ भी रहे थे। अलग प्रदेश बनने के बाद 1969 में पंजाब में विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में टांडा विधानसभा सीट से रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार जगजीत सिंह चौहान भी खड़े हुए, लेकिन वो हार गए। चुनाव हारने के 2 साल बाद जगजीत सिंह चौहान ब्रिटेन चले गए और वहां जाकर खालिस्तान आंदोलन की शुरुआत की। 1971 में चौहान ने न्यूयॉर्क टाइम्स में खालिस्तान आंदोलन के लिए फंडिंग की मांग करते हुए एक विज्ञापन भी दिया। 1977 में चौहान भारत लौटे और 1979 में वापस ब्रिटेन चले गए। वहां जाकर उन्होंने खालिस्तान नेशनल काउंसिल की स्थापना की। इसके बाद चौहान ने एक कैबिनेट बनाई और खुद को रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। उसने खालिस्तानी पासपोर्ट, स्टाम्प और खालिस्तानी डॉलर भी जारी किए। इतना ही नहीं, ब्रिटेन और यूरोपीय देशों में खालिस्तानी एम्बेसी भी खोल दी।